जी सर, बताइएगा ये सूरत हाल क्या है कॉन्गो वायरस के हवाले से। आप लोगों को अब तक क्या मालूमात हैं, कितने पेशेंट्स हैं बलूचिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टेकिंग मी ऑन द लाइन। गुजारिश ये है कि कॉन्गो वायरस के जो केसेस हैं इस वक्त अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हालात कंट्रोल में हैं, मगर ये जो आप लोग फिगर्स बताते हैं कि जनाब ये इतने फिगर्स, और ये हमारे पास बलूचिस्तान में इस साल में ये पिछले 2-3 महीनों में 44 केसेस यानी 4 केसेस पूरे बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। ये कोयटा के फिगर्स नहीं हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये बलूचिस्तान के फिगर्स हैं। कोयटा में जो हुआ, जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है, बोलान मेडिकल कॉलेज की टीचिंग मेडिकल कॉलेज है। इसके साथ ये अटैच है। तो ये 2 पेशेंट्स आए थे, हमारे आईसीयू में दाखिल रहे। इत्तेफाक की बात है कि मैं पिछले ये जो हफ्ता गुजर गया, ये वाला नहीं, उससे जो पिछला सैटरडे था हफ्ता, मैंने रात को इस जगह का खुद ज़ाती तौर पे सरप्राइज़ विज़िट किया था और रूटीन के विज़िट में था। मैं अस्पताल की हालत देखने के लिए गया था कि अस्पताल में क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। तो जब मैं वहाँ देखने के लिए गया था तो आईसीयू में, चूँकि आजकल पेशेंट्स का रश भी है, सर्दियाँ भी हैं, नज़ला ज़ुकाम की बीमारियाँ भी हैं और खांसी की बीमारियां भी हैं लोगों को, तो बहुत सारे पेशेंट दाखिल थे। उस वक्त भी मैंने अपने रिजर्वेशन शो किए थे कि जनाब आप लोग थोड़ा सा रश कम रखें और जो SOPs हैं ख़ासकर जो हमारी मेडिकल की हैं वो दैट शुड बी फॉलोड। इत्तेफाक आप देखिए कि उसके 1 हफ़्ते के बाद यानी कल परसों जो फिर सैटरडे था, तो जुमे के दिन ये हमने एक बहुत अच्छा काम किया था, अल्लाह ताला मुबारक करे, मुबारक दिन का। दो हमने हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग सेरेमनी मैंने की थी और हमने वज़ीर आला साहब ने। सर ये आप बताएं कि जो आप लोगों की अब कोऑर्डिनेशन क्या हो रही है इस हवाले से, जो वज़ीर आला साहब ने भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और आपको कोई खदशा है कि ये बाकी सूबों में कितनी तेज़ी से फैल सकता है या नहीं? नहीं, मैंने आपसे गुजारिश की कि अल्लाह का करम है कि अब तक चीज़ें बहुत कंट्रोल में हैं। उसका मैं वजह बताता हूँ। ये जो अभी 10-12 केसेस हुए थे उसमें अक्सर हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग थे। बदकिस्मती से एक डॉक्टर साहब शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको शहादत नसीब करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमने तो बड़ी कोशिश की थी और उसको भी हमने रवाना कर दिया था, उसको कराची एम्बुलेंस में बिठा के और लेके यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो जब जा रहे थे रास्ते में, जब वहाँ पर ये कोस्टल गार्ड वाले कोई चेकिंग वगैरह कर रहे थे, कोई 2-3 घंटे जब वो इंतज़ार करवाया, उसके बाद वो पहुँचते पहुँचते उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। मगर जो बाकी हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं वो अल्लाह का बड़ा करम है, आज मैंने ख़बर ली है कि उनमें से सब के सब तकरीबन स्टेबल हैं। आज 2 और लोगों को हमने ट्रांसपोर्ट किया, एक फार्मासिस्ट खातून हैं और एक डॉक्टर साहब हैं जो हमने एयर एम्बुलेंस के ज़रिए आज कराची भेज दिया। तो वहाँ पर आगा खान हॉस्पिटल में इन सब का इलाज हो रहा है। और उसके अलावा मैंने सिंध के जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर साद न्याज़, वो उनके साथ मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ सिंध हुकूमत का कि वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं वहाँ अपने हस्पतालों में। सर ये मुझे बताएं कि ये इंसानों से इंसान ट्रांसमिट होता है? जी बिल्कुल। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है और वो ऑलरेडी, जैसे हमारी देखो ना, ये एक दूसरे से फैल गया, ये जो जितने लोगों को 10-15 लोगों को जो फैल गया है, ज़ाहिर है एक दूसरे से ही गया हुआ है।